हेलो एवरीवन, मैं एम के मेहला केमिस्ट्री पॉइंट से। आज हम फिनॉल की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इस लेक्चर को पढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और उसके बाद में अपने नोट्स क्रिएट करें। तो इस वीडियो में जितनी भी जानकारी आपको दी हुई है, पहले उसको जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट अपन देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं में फिनॉल के अम्लीय लक्षण और उसके गुण के बारे में। फिनॉल का जो अम्लीय गुण है वो किस प्रकार से है। फिनॉल जो है वो दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। ये जो है वो एक दुर्बल अम्लीय प्रकृति का होता है। अब इसकी दुर्बल अम्लीय प्रकृति, उसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। जो फिनॉल है ये सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, इन दोनों ही जो है वो कंपोनेंट्स को विघटित नहीं कर पाता है। लेकिन जो भी क्षारीय मेटल हैं, या फिर क्षार हैं, इनके साथ ये क्रिया करके, इनमें से किसी के साथ क्रिया करके ये फिनॉक्साइड लवण बनाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए फिनॉल OH। इस फिनॉल की क्रिया सोडियम मेटल से करवाई जाए। बिल्कुल एल्कोहल जैसे रासायनिक अभिक्रिया थी, ठीक उसी तरीके से ये रासायनिक अभिक्रिया है। फिनॉल है, इसकी आप मेटल से अभिक्रिया कराओगे तो ये एसिडिक नेचर का है, ये बेस नेचर का है। तो जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो यहाँ से H2 का निष्कासन होता है। तो H2 बाहर निकलेगी, इस जगह से H2 बाहर निकलेगी तो सोडियम जो है वो ही अपना स्थान ग्रहण करता है और कंपाउंड बनता है सोडियम फिनॉक्साइड ONA। मूल कंपाउंड था अपना फिनॉल और इससे बना सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस तरीके से जो फिनॉल है वो क्षार धातुओं या फिर क्षारों के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करेगा, फिनॉक्साइड लवण का फॉर्मेशन करेगा। किससे क्रिया नहीं करता है ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे कंपाउंडों से क्रिया नहीं करता है। इसके नेक्स्ट वन आगे बात की जाए तो फिनॉल है, फिनॉल OH और एल्कोहल, इनके अम्लीय सामर्थ्य की तुलना की जाए कि इन दोनों में से प्रबल अम्ल कौन सा कंपाउंड है, किसकी अम्लता सबसे ज्यादा होगी। तो इनमें जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए सबसे पहले एल्कोहल को लिया जाता है। एल्कोहल क्या है बेटा अपने पास, एल्कोहल है RO और H। ये एल्कोहल का एक जनरल फॉर्मूला है। एल्कोहल में ऑक्सीजन परमाणु के पास लोन पेयर है। इस एल्कोहल समूह के साथ एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है, एल्किल समूह। इस एल्किल समूह का प्लस I प्रभाव होता है। अब प्लस I प्रभाव का क्या कार्य है, प्लस I प्रभाव जो है वो स्पीसीज क्या करती है, प्लस I प्रभाव वाली कि एक इलेक्ट्रॉन दाता स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का कार्य करती है। अब यहाँ अगर एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का कार्य करती है तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन प्रदान करती है तो ऑक्सीजन समूह पर, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इलेक्ट्रॉन की अगर डेंसिटी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा तो इस बंध के टूटने की प्रायिकता, OH बंध के टूटने की प्रायिकता जो है वो बहुत कम हो जाएगी। अर्थात H+ प्रोटॉन के निकलने की संभावना जो है वो बहुत ही कम हो जाती है।
और प्रोटॉन अगर आसानी से नहीं निकलता है तो उस अवस्था में जो है इसकी जो अम्लीय प्रवृत्ति होती है बहुत ही वीक हो जाती है। क्लियर है? दोबारा रिपीट करता हूं। एल्कोहलों में एल्किल समूह, आर समूह, इसका नेचर प्लस आई प्रभाव दर्शाने का होता है। प्लस आई प्रभाव इलेक्ट्रॉन दाता समूह के गुण को दर्शाता है। तो जब एल्किल समूह इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है तो एल्कोहल के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है, और इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है तो OH समूह से प्रोटॉन के निकलने की यानी H प्लस आयन के निकलने की संभावना नगण्य हो जाती है। इस कारण एल्कोहल जो है वो दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार दर्शाता है। क्लियर है? इसके विपरीत जो है फिनोल में, अगर फिनोल की बात की जाए, फिनोल लें तो फिनोल में OH ग्रुप बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें मेसोमेरिज्म द्वारा अनुनाद होता है। मेसोमेरिज्म द्वारा अनुनाद होगा। अब मेसोमेरिज्म द्वारा अनुनाद होता है तो जो ऑक्सीजन परमाणु है, इस ऑक्सीजन परमाणु के लोन पेयर बेंजीन वलय के साथ अनुनाद की प्रक्रिया में भाग लेंगे, और जैसे ही अनुनाद की प्रक्रिया में भाग लेते हैं तो ऑक्सीजन परमाणु पे चार्ज कौन सा क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न होने के कारण OH बंध के टूटने की संभावना सबसे ज्यादा होगी, और जितना ज्यादा OH बंध टूटेगा तो उसकी अम्लता उतनी ही ज्यादा होगी। इसे हम जो है वो फिनोल की इन अनुनादी संरचनाओं द्वारा समझ सकते हैं। फिनोल है ऑक्सीजन परमाणु, जिसमें ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं। इस कंडीशन में क्या होगा कि ऑक्सीजन परमाणु अपना एक लोन पेयर इसको देता है, उसी समय से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो नेक्स्ट वन जो इसकी संरचना बनती है वो कुछ इस तरीके से, और H यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा। ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दिया तो यहाँ पे चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, यहाँ चार्ज हो जाएगा नेगेटिव। नेक्स्ट वन स्थिति इसी तरीके से। अगली कंडीशन में क्या होगा? अगली में यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ पाई बॉन्ड का निर्माण करेगा, और ये पाई बॉन्ड टूटकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा। तो नेक्स्ट जो इसकी स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरीके से, OH पॉजिटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे चार्ज नेगेटिव। अगली कंडीशन में यहाँ से ये नेगेटिव चार्ज इस जगह पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ पे लोन पेयर क्रिएट करेगा। तो जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगी वो कुछ होगी इस तरीके से, डबल बॉन्ड ऑफ H प्लस, नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड और बॉन्ड। अगली स्ट्रक्चर में यहाँ से लोन पेयर इस जगह पाई बंध का स्थानांतरण करेगा, और ये पाई बॉन्ड टूटकर पुनः अपनी मूल स्ट्रक्चर में। तो नेक्स्ट वन जो संरचना बनी कुछ इस तरीके से, O और H। इस प्रकार जो है ये फिनोल की अनुनादी संरचनाएं वो बनती हैं। इन अनुनादी संरचनाओं का जो मिला जुला रूप है, जिसे अपन अनुनादी संकर कहते हैं, उसे इस प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। OH इस रिंग में चार्ज, वलय के ऊपर जो है चार्ज नेगेटिव क्रिएट होता है, और यहाँ ऑक्सीजन परमाणु पर आंशिक पॉजिटिव, और इस जगह द्विबंध बनता है और टूटता है। क्लियर है? तो ये फिनोल की जो है वो अनुनादी संरचनाएं होती हैं। इसके द्वारा जो है वो फिनोल की अम्लीय प्रकृति को समझाया जा सकता है। सेकंड वन, फिनोल जो है, फिनोल में प्रोटॉन का निष्कासन, OH1 टूटेगा। फिनोल में प्रोटॉन का जब निष्कासन होता है, यानी ये बाहर निकला, H+ के रूप में बाहर निकला, तो इसके फलस्वरूप जो है वो क्या बनेगा?
फिनोक्साइड आयन, ओ ऋण आयन, बाहर क्या निकल रहा है H प्लस। तो फिनोल जो है, फिनोल में OH बंध के टूटने पर यानी प्रोटॉन के निष्कासन के पश्चात जो फिनोक्साइड आयन निर्मित होगा, ये क्या है, फिनोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन जो निर्मित होता है, उस फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होगा, और जब अनुनाद होता है तो वो कंपाउंड जो है स्थायी होता है। जबकि एल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो एल्कोहल जो है वो है ROH। इस एल्कोहल में जब OH बॉन्ड ब्रेक होता है, OH बॉन्ड टूटता है, तो इससे जो है वो एल्कोक्साइड आयन बनता है, R O प्लस H प्लस। ये है अपना एल्कोक्साइड आयन। क्लियर है? तो फिनोल में जब OH बॉन्ड टूटा तो उससे बना फिनोक्साइड आयन। एल्कोहल में जब OH बॉन्ड टूटा तो उससे बना एल्कोक्साइड आयन। फिनोक्साइड आयन में रेजोनेंस अनुनाद होता है, जिसके फलस्वरूप ये स्ट्रक्चर जो है वो स्थायी होती है। जबकि एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस होने की संभावना नगण्य होती है, ये अनुनाद नहीं दर्शाता है। अब अनुनाद नहीं दर्शाता है तो ये अस्थायी संरचना है, और उस अवस्था में इस OH बंध की, एल्कोहलों में OH बंध के टूटने की प्रायिकता सबसे कम होती है, और OH बंध नहीं टूटता है तो उस अवस्था में उसके अम्लीय गुण में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस प्रकार जो है वो फिनोल जो है वो एल्कोहल की तुलना में ज़्यादा प्रबल अम्लीय होता है। ठीक है? तो इन शॉर्ट में ये कहूँ कि एल्कोहल जो है, एल्कोहलों में अम्लता ज़्यादा होती है, क्योंकि उससे क्या बनता है, फिनोक्साइड आयन, और फिनोक्साइड आयन में अनुनाद होता है। अनुनाद के कारण उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो उसकी अम्लता भी उतनी ही ज़्यादा होती है, क्योंकि आसानी से जो है वो OH बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। जबकि फिनोल में जब प्रोटॉन बाहर निकलता है, OH आयन से प्रोटॉन बाहर निकलता है तो एल्कोक्साइड आयन बनता है। एल्कोक्साइड आयन में रेजोनेंस अनुनाद संभव नहीं है। अब अनुनाद संभव नहीं है तो OH बंध के टूटने की प्रायिकता कम हो जाएगी, और OH बंध अगर कम टूटता है तो प्रोटॉन H+ आयन बाहर कम निकलेगा, तो उस अवस्था में इसकी अम्लता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस प्रकार जो है वो एल्कोहलों में और फिनोलों में अम्लता में तुलना की जाती है। इस प्रकार जो है वो फिनोल के जो अम्लीय लक्षण है उसको हम दोबारा देखें तो फिनोल जो है, इस फिनोल में प्रकृति कैसी होगी उसकी, दुर्बल अम्लीय, जो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट को विघटित नहीं करता है, परंतु ये क्षार धातुओं और क्षारों के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, फिनोक्साइड लवण बनाता है। बिल्कुल एज लाइक जो है अपन ने एल्कोहल में अभिक्रिया ली थी, ठीक उसी तरीके से कि आप एक एसिड लोगे और एक बेस लोगे तो उससे डाईहाइड्रोजन बाहर निकलती है। तो यहाँ से जब मैं फिनोल लेता हूँ, मेरे पास केवल 1 मॉलिक्यूल है, 2 नहीं है, 1 मॉलिक्यूल है, तो हाइड्रोजन कितनी है, केवल 1 है, तो H2 बाहर निकलती है, 2 हाइड्रोजन बाहर निकलती है, तो यहाँ पे फिनोल के कितने मोल होगा, 2 मोल। तो 2 मोल फिनोल के होंगे तो 2 मोल ही मेटल के होंगे, तो उससे बनता है मेरा सोडियम फिनोक्साइड। यहाँ से H2 बाहर हो जाएगी और सोडियम जो है वो यहाँ पर अपना स्थान ग्रहण कर लेगी, तो उससे फॉर्मेशन हो जाएगा सोडियम फिनोक्साइड का। ये जो अभिक्रिया है ये इसके अम्लीय गुण को दर्शाती। इसके अलावा जो है ग्रिग्नार्ड विकर्मक से भी इसके अम्लीय गुण को समझाया जाता है, जैसे अपन नेक्स्ट लेक्चर में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, अगर फिनोल की और एल्कोहलों की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना की जाए कि दोनों में से प्रबल अम्ल कौन सा है, तो यहाँ जो है वो देखें तो एल्कोहलों में सिंपली यूँ समझ सकते हैं कि एल्कोहलों में जो है ROH फैक्टर है, एल्कोहल का सामान्य फॉर्मूला ROH है। इन एल्कोहलों में R एल्किल समूह, ये एल्किल समूह जो है वो +I प्रभाव दर्शाता है। +I प्रभाव दर्शाने वाली स्पीसीज वो होती हैं जो इलेक्ट्रॉन दाता होती हैं, इलेक्ट्रॉनों को प्रदान करती हैं। तो ये जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगी तो ऑक्सीजन परमाणु पर, इस ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो इस OH एल्कोहलों के OH बंध के टूटने की संभावना कम
होती जाएगी। और अगर संभावना कम होगी तो उस अवस्था में मुझे H प्लस आयन कम मिलेगा, और H प्लस आयन कम मिलता है तो उसकी जो प्रकृति हो जाती है वो जाती है दुर्बल अम्लीय। तो इस प्रकार जो है एल्कोहल जो है वो दुर्बल अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। जबकि फिनोल की बात करूँ मैं, फिनोल की तुलना की जाए तो फिनोल है, इस फिनोल में OH समूह जो है वो बेंजीन वलय के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जिसमें मेसोमेरिज्म के द्वारा अनुनाद होता है। अब मेसोमेरिज्म के द्वारा जब अनुनाद होगा तो ऑक्सीजन परमाणु पे कौन सा चार्ज आएगा? धनावेश। अब ऑक्सीजन के ऊपर अगर धनावेश आ गया, यानी ऑक्सीजन पे अगर धनावेश क्रिएट होता है तो ये ऑक्सीजन परमाणु इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा, और जैसे ही ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो प्रोटॉन के रूप में H प्लस आयन के रूप में मुक्त हो जाती है। तो जितना ज़्यादा मुझे मीडियम में या सॉल्यूशन में H प्लस आयन मिलेगा उसकी अम्लता उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। अब इस पूरी प्रोसेस को जो है वो फिनोल की अन्नादि संरचनाओं द्वारा डिस्कस किया जा सकता है। जिसे अन्नादि संरचनाएं जो है वो फिनोल की निम्न प्रकार से इसमें दी जा सकती हैं। यहाँ से अगर इसके अन्नादि संरचनाएं तो देखें तो ऑक्सीजन परमाणु, एल्कोहलिक में ऑक्सीजन परमाणु जो है फिनोल में ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देता है, तो यहाँ पे क्या बॉन्ड क्रिएट होता है? डबल बॉन्ड। और ऑक्सीजन परमाणु पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। जिस समय ऑक्सीजन परमाणु लोन पेयर यहाँ देकर ये डबल बॉन्ड बनाता है, उसी समय इसका ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ इस जगह लोन पेयर इकट्ठा होता है, जमा होता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। नेक्स्ट वन, ये लोन पेयर या ऋणावेश इस जगह द्विबंध का फॉर्मेशन करेगा और यहाँ से ये द्विबंध टूट कर यहाँ पे लोन पेयर क्रिएट करता है, ऋणावेश क्रिएट करता है। नेक्स्ट वन, यहाँ से ये लोन पेयर या ऋणावेश द्विबंध का निर्माण करेगा, उसी समय यहाँ से ये पाई बॉन्ड टूट कर ऋणावेश का निर्माण करेगा। और अगली कंडीशन में यहाँ से ये ऋणावेश द्विबंध का निर्माण करेगा और पुनः यहाँ से ये द्विबंध टूटा और इसके इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु के पास और अपनी स्ट्रक्चर यथावत। तो यहाँ जो है ये जो संरचनाएं होती हैं ये फिनोल की अन्नादि संरचनाएं हैं। तो इन अन्नादि संरचनाओं में इन इंटरमीडिएट्स में देखें तो ऑक्सीजन पे कौन सा आवेश आ रहा है? पॉजिटिव प्लस आवेश आ रहा है। तो उस वजह से इस OH बंध के टूटने की प्रायिकता सबसे ज़्यादा होगी और उसके अम्लीय गुण में वृद्धि होती जाएगी। इन सब संरचनाओं का मिला जुला रूप होता है अन्नादि संकर। इसमें क्या है? अन्नादि संकर में बेंजीन वाले पे कौन सा चार्ज था? बेंजीन वाले पे ऋणावेश घूम रहा है, तो यहाँ मैंने जो है वलय में ऋणावेश को इंडिकेट कर दिया। इस OH और वलय के बीच में द्विबंध बनता भी है और टूटता भी है। ये देखो यहाँ इसमें द्विबंध बन रहा है और यहाँ वापस पुनः टूट रहा है, तो इसे इस तरीके से दर्शाया जा सकता है। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज क्रिएट हो रहा है? पॉजिटिव, तो यह आंशिक धनावेश। तो इस प्रकार ये संरचनाएं इसकी अन्नादि संरचनाएं होती हैं, जिसके आधार पर अपन इसके अम्लीय गुण की व्याख्या करते हैं। फिनोल में जो है नेक्स्ट अगला इसका जो सेकंड रीजन दिया जाता है कि फिनोल में जो है वो जब OH बंध टूटता है, फिनोल में जब OH बंध टूटेगा यानी H प्लस आयन बाहर निकलेगा, उस अवस्था में क्या निर्मित होगा? फिनॉक्साइड आयन। और इस फिनॉक्साइड आयन में अन्नाद के द्वारा स्टेबिलिटी आ जाती है, अन्नाद द्वारा इसका स्थायीकरण हो जाता है। अब अन्नाद द्वारा इसका स्थायीकरण होगा तो कंपेरेटिवली एल्कोहल की बात करूं तो एल्कोहल में जब OH बंध टूटता है तो उससे क्या बनता है? एल्कोक्साइड आयन। और एल्कोक्साइड आयन में अनुनाद संभव नहीं होता है। अब अनुनाद अगर संभव नहीं है तो उस अवस्था में मुझे H प्लस आयन मिलने की संभावना बहुत कम होगी, और जितना मुझे H प्लस आयन कम मिलेगा उसकी अम्लता उतनी ही कम होती जाएगी। इस प्रकार जो है एल्कोहलों में और फिनोलों में अम्लता की तुलना की जाती है।